नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों यहाँ पर आप देखने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पर ये अगस्त का सेकेंड वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। और आप यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स भी देखते हैं और उसके बाद फिर वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपका बहुत ही कम समय में एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं लास्ट में तरीका बता दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया? तो ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी मैंने यहाँ पे रखा है कि 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना लक्ष्य है, जो कि वर्तमान में 0.2% है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ हाल ही में कब मनाई गई? तो भाई 8 अगस्त को। आप सभी जानते हैं, ये वेल नोन क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नवंबर में रिलीज होने वाली पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसने लिखी है? तो ये नीना राय की पुस्तक है, इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है वो काफ़ी चर्चित रहा है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि लिखा किसने है। ठीक है, चौथा आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं को चलाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो महाराष्ट्र ने समझौता किया। ठीक है, आप जानते हैं वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं। पांचवा प्रश्न, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत करेगा। ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वर्तमान में मनु शाहनी जी। ठीक, छठवां आपका प्रश्न है, आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए किस समिति का गठन किया? तो ये है केवी कामत समिति। ठीक, अब यहाँ पर आरबीआई का बात आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने? तो ये बने हैं पीएस रानी पसे जी बने हैं। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। अब देखिए यहाँ पर जोशी जी अरविंद सक्सेना का स्थान ले रहे हैं, इसके पहले अरविंद सक्सेना जी थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें यूपीएससी के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दुकान बीमा को शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारतीय एक्सा का मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने कब नई शिक्षा नीति 2020 पर देश को संबोधित किया? तो भैया ये 7 अगस्त को। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट के साथ, ध्यान दीजिएगा। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, 29 जुलाई को मिला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा कस्तूरी रंगन समिति द्वारा तैयार किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस द्वीपीय राष्ट्र ने पर्यावरण आपातकालीन स्थिति को घोषित किया? तो मॉरिशस ने घोषित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की योजना ओडीओपी के साथ साझेदारी की? तो ये है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों यहाँ पर ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक, अगला है, अंडमान निकोबार केबल संचार किसने शुरू किया? तो भैया पीएम मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, शुरू किया कह लीजिए। ठीक है, 10 अगस्त को समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया, इससे 4G सेवाएं बेहतर होगी। ठीक है, तो ये है। 40 नंबर है, हाल ही में मोदी ने कितने रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया? तो भैया 1 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीएम किसान निधि के तहत छठी किस्त जारी
कर दी गई। ठीक, अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने राजघाट के नज़दीक किस केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, महात्मा गांधी को समर्पित है भाई। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कहाँ है? राजघाट के नज़दीक। उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया। आरबीआई ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा दी थी? तो पायलट योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया? तो चीन ने उठाया है। ठीक है, किसने उठाया? चीन ने उठाया है भाई। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि चीन के साथ भारत का युद्ध कब हुआ था? तो भैया ये हुआ था 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य ने परिवहन पहचान पत्र योजना को शुरू किया? तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, पीपीपी यानी परिवहन पहचान पत्र। ठीक है, अगला है, भारत में पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो ये देवलाली से दानापुर के बीच चलेगी। अगला है, हाल ही में किस राज्य की उपराज्यपाल को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर की राज्यपाल कौन भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना को शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। आप जानते हैं कि तेंदु के पत्ते का उपयोग होता है बीड़ी बनाने में। ठीक है, अगला है, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये है वाल्टर रोजर रुइस बने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, राजधानी यहाँ की लीमा है और मुद्रा पेरू रूबल है। 29 नंबर है, कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो भैया रूस बना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक वी नाम है। ठीक है भाई, स्पुतनिक वी। ठीक है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वहाँ के भाई, और राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, अगला है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है। ठीक है, अगला है, मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पर भाई शिवराज सिंह चौहान जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। ठीक है, 26 नंबर है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 6ठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया? तो ये है बेलारूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 बार लगातार, काफ़ी मायने रखता है भाई, तो ये ध्यान देना, बेलारूस की मतलब बात है। अब राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। 80.23% मत इन्हें मिला है। राजधानी मिन्स्क है। मुद्रा बेलारूसी रूबल है। ठीक, अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया? तो ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने लॉन्च किया। ठीक, अगला है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया? तो ये है केएन अनंथा पद्मानाभन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम है, थोड़ा सा लेने में दिक्कत होती है। बाकी ये आईसीसी के सीईओ मनु शाहनी हैं। इसका मुख्यालय दुबई में है। अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। ठीक है, हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से? तो भाई फुटबॉल से था। ठीक है, अगला है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं को पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आपको याद होगा मेरे दोस्तों, मैंने बताया था 101 वस्तुओं पर। ठीक है, अगला है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस, तो भैया 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया गया। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हाथी परियोजना शुरू कब हुई थी? तो 1992 में शुरू हुई थी। वर्तमान में 50 से 60 हज़ार एशियाई हाथी हैं, जिनमें से 60% सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। अगला है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए
CEO कौन बने? तो ये बने हर्ष कुमार भानवाला जी। अब देखिए नाबार्ड के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और यहाँ पर कैपिटल इंडिया फाइनेंस के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है भैया? मुंबई में है। हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री ने बंदरगाह विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है लेबनान में बंदरगाह विस्फोट हुआ जिससे वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ठीक, प्रधानमंत्री हसनदीब और यहाँ ये जो विस्फोट हुआ था बेरूत में हुआ था, ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति मिशेल एवन हैं और राजधानी बेरूत है, ठीक, लेबनान की, और मुद्रा लेबनानी पाउंड है। ठीक, अगला है आपका हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम इसकी थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है, ये इसकी थीम है। अगला है पहली बार ये मनाया गया था 12 अगस्त सन 2000 में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसके द्वारा कृषि मेघ योजना का शुभारंभ किया? तो ये भाई केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शुरू किया। क्या? कृषि मेघ। अगला है हाल ही में किस मशहूर उर्दू शायर का निधन हो गया? तो ये है राहत इंदौरी, ठीक है। अगला है हाल ही में किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया? तो ये हैं रेड बुल के रेसर मैक्स वेर स्टैपेन, ठीक है, इन्होंने जीता है। अब यहाँ पर आपको बता दें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भाई मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन जो है कि इस बार यहाँ पर दूसरे स्थान पे है। मोस्टली इनका नाम आपने ज़्यादा सुना होगा। ठीक, 38 नंबर है हाल ही में किस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का भी हक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कब कहा भाई? 11 अगस्त 2020 को कहा। ठीक, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति को शुरू किया? तो किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश का जिक्र आ रहा है तो भैया कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है, ध्यान देना, कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक, चलिए, इस नीति का उद्देश्य क्या है? युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है भाई, ठीक है। अगला है हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है भाई। अब देखिए यहाँ पर थीम क्या थी? कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा अनुसार वर्ष 1994 से 9 अगस्त को मनाया जाता रहा है, ठीक है। अगला है किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च करने की योजना है। अगला है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हाल ही में विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 10 अगस्त को। अगला है हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया? तो भैया इंदिरा वन मितान 36 का आंकड़ा हो गया, यानी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। ठीक, वन मितान। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया। हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को शुरू किया? तो ये है पॉजिटिव पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ज़रूरी है, आरबीआई ने 50,000 या इससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए यह सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हाल ही में किस जाने माने खेल पत्रकार का निधन हो गया? तो ये थे भाई जीके मेनन जी, ठीक है। आगे है हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो ये हैं केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने शुरू किया। अगला है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस मिशन का आयोजन किया गया? तो ये है India@75 समिट मिशन 2022 का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। ठीक है, यह सम्मेलन री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित था। अगला है
साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में टॉप 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो अक्षय कुमार हैं, ठीक है, एकमात्र हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में अक्षय कुमार 6वें स्थान पे हैं, जिनकी कमाई 48.5 मिलियन डॉलर है, और टॉप पोजीशन पे हैं ड्वेन जॉनसन, जिनकी कमाई 87.5 मिलियन डॉलर है। अब देखिए यहाँ पर जो ज़रूरी फैक्ट है आगे, यह सूची 1 जून 2019 से 1 जून 2020 के बीच की कमाई पर आधारित है, ठीक। अगला है, भारतीय रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कब से स्वच्छता सप्ताह अभियान चला रहा था? भैया 10 अगस्त से, ठीक है। अगला, रेल मंत्री कौन है भाई? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक साल 2020 में कुल कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो भैया यह किया जाएगा तो ये है 101, ठीक। अब देखिए ये काफ़ी ज़रूरी है, इस सूची में 21 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, ठीक। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर तो मुंबई है। देखिए अब जिन लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे डेली के, उनको जैसे ही मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ वैसे ही उनको आंसर याद आ जाता है, तो ये फ़ायदा मिलता है आपको रिवीजन करने का साप्ताहिक में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर दादर ट्रैफिक सिग्नल पर ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, ठीक है। अगला है, स्काई रूट एरो स्पेस ने किस अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो इसका नाम है रमन, ठीक। क्या नाम है? रमन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस इंजन का नाम नोबेल विजेता सीवी रमन जी के नाम पर रखा गया है। अगला है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के लिए कर्ज और तेल की आपूर्ति पर रोक लगा दी? तो ये पाकिस्तान है, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल ने किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इजराइल के राष्ट्रपति रूबे रिवलिन जी हैं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा इजराइल न्यू शेकेल है, ठीक। अगला है, हाल ही में किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को भौगोलिक संकेत दिया गया? तो ये हैं गोवा रिलेटेड हैं। जीआई टैग भाई इसी को भौगोलिक संकेत को कहा जाता है, जिसका मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक। अब देखिए मुख्यालय जीआई का मुख्यालय कहाँ भाई? चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, ठीक। अगला है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आवर ओनली होम आ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड का विमोचन कब करेंगे? तो भाई इसका विमोचन नवंबर में करेंगे, ठीक। अगला है, हाल ही में किस देश ने एंटीगुआ और बरमूडा को कोविड-19 से बचाने के लिए $1 मिलियन की मदद की? तो ये हैं भारत भाई, ठीक है अपना। हाल ही में किस देश ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $500 मिलियन की सहायता दी? तो भारत ने दिया है। अब देखिए यहाँ पर यह 6.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो कि मालदीव का बड़ा प्रोजेक्ट होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय क्षेत्र में 2 लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात किया? तो ये है लेह लद्दाख में। आपको याद आ गया होगा यहाँ पे क्या है आगे, कि यह दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना को लागू करने की घोषणा की? तो ये है असम, ठीक है। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती होती है। अगला है, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना? तो कमला हैरिस हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं आप पहले पढ़ें तो आपको याद आ जाता होगा, ठीक है। अब देखिए कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो भैया 13 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। अगला है, नगर निगम शहरी निवासियों को वन भूमि अधिकार पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई, ठीक है, जहाँ पर नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि अधिकार पत्र प्रदान किया। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ये आज का जो है वीडियो आपका समाप्त होता है।
अब देखिए यहाँ पर डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो तो मैं आपको देता ही रहूँगा, उसके साथ साथ ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखने से आपका यही एक फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ आपको याद आता जाता है, पूरा एकदम रिवाइज हो जाता है, माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर CKS एकेडमी को सर्च करिएगा, वहाँ पर चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।